अस्सलामुअलैकुम, बोलीज भी कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज से बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कामरा एयरबेस का दौरा। मार्के हक में भाती तैयारों को तबाह करके दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने वाले शाहीनों से मुलाकात की है। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कामरा एयरबेस का दौरा। मार्का हक में भाती तैयारों को तबाह करके दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने वाले शाहीनों से मुलाकात की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थी। अपडेट करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कामरा एयरबेस का दौरा। जानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। बताया कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है और उसे बरकरार रखने के लिए हम पुरअज़म हैं। उन्होंने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर अपनी तशवीश से भी आगाह कर दिया है। कहा कि जारियत हुई पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेकाम की बुनियाद है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत पर सदर इल्हाम अलीव का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों मालिक हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ये जानिए बुनियानुम मरसूब की कामयाबी। 16 मई 2025 को कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुलहुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुलहुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुलहुकूमत में मुनक़िद की जाएंगी। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीब मुनक़िद होगी। मरकज़ी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सालमियत में अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब में भारत को शिकस्त से दो चार किया। मरियम नवाज ने कहा कि नफरत की सियासत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। पाक अफवाज जिंदाबाद तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। हमारी पूरी कौम ने, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नफ़रत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफ़रत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। इस जंग की फ़तह के बाद, इस अजीम फ़तह के बाद आज दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत बल्कि ताकतवर मुल्क के तौर पे वो उभर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत ने अपने अवाम को हकीकत से दूर रखा। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। कहा कि दुश्मन ने हमारी सलाहियत तो देख ली है लेकिन फिर भी दुश्मन मक्कार है। हमें अब ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। कौम ने यकजहती का सबूत दिया। हमें आइंदा भी मुत्तहिद रहना है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने दिफा किया है अपने मुल्क का, ये ईमान की कुव्वत है, ये ट्रेनिंग है, ये वो कमिटमेंट है जिसके ज़रिए हमारे शाहीनों ने इंडिया के मुंह पे खाक मल दी। मैं सलाम पेश करता हूँ उन पायलट्स को। उसको पाकिस्तान से ऐसी नफ़रत है कि वो आराम से नहीं बैठेगा। हम ये समझते हैं कि ये कोई क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ वो तो हो गया, लेकिन हमें अब ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। हम मुल्क के दिफा में बिल्कुल फुली एक हैं और हम नहीं चाहते कि किसी वजह से
ये तासुर मिले कि ये लोग आपस में इख्तिलाफ रखते हैं। से आ रहा हूँ, एयरफोर्स का तमाम स्टॉक चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा कि हमने किसी से सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, जंग भारत ने शुरू की, हमने सिर्फ जवाब दिया। भारत से पहले ही कहा था पंच मारोगे तो काउंटर पंच के लिए तैयार रहना। भारत ने अपने 6 तैयारे और 1 UAE खोए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। भारत ने पाकिस्तान के 79 शहरियों को शहीद किया। हमने आलमी रहनुमाओं को भारतीय जारियत के सबूत फराहम करने की पेशकश भी कर दी है। सीधा कामरा से यहाँ आपके पास हाजिर हूँ। आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। इंडिया पंच तो मारेगा, और मेरा जवाब था कि अगर पंच मारेगा तो काउंटर पंच के लिए तैयार हो जाए। तमाम जो जगह हैं, और हमने तमाम दुनिया को ऑफर किया कि आगे देखें, जो ये कहते थे कि टेररिस्ट के अड्डे हैं और हम उनको अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? वो मासूम शहरियों की जगह है, और या मस्जिदें हैं जो इन्होंने 2 जगह पे शहीद की। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, 1 UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक गलत बयानी नहीं, कई आगे जाके गलत बयानियाँ की इन्होंने। आईफोन की फैक्ट्रियां भारत में लगाना बंद करो। सदर ट्रंप ने एप्पल के मालिक टिम कुक से कहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते फिरो, अपनी पैदावार को मकामी बनाओ। जिस पर टिम कुक ने कहा कि ठीक है, अमेरिका में एप्पल की पैदावार बढ़ाएंगे। ट्रंप के इस बयान ने एप्पल के इन मंसूब पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिनके तहत कंपनी अगले साल के आखिर तक अमेरिका में फरोख्त होने वाले बेशतर आईफोन भारत से दरामद करना चाहती है। एप्पल ने अमेरिका में मजीद मुलाजमतें देने और अगले 4 सालों में $500 अरब खर्च करने का वादा कर रखा है, मगर इस वक्त अमेरिका में इसकी कोई स्मार्टफोन बनाने की फैक्ट्री मौजूद नहीं। भारत में वाक़ई एप्पल की फैक्ट्रियां सालाना 4 करोड़ से ज़ायद आईफोन्स तैयार करती हैं, जो कंपनी की कुल सालाना पैदावार का तकरीबन 20% है। जंग नहीं करनी, तिजारतें करनी है। भारत की सीज़ फायर वाली बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मोदी के फ्रंटमैन ताजिर मुकेश अंबानी की ट्रंप से कतर में मुलाकात हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा दुरुस्त निकला। भारत सीज फायर का दरख्वास्त खनंदा निकला और अमेरिका सालिस निकला। जंग नहीं करनी, तिजारत करनी है। भारत एक ही रोज में चुपचाप ट्रंप की बात मान गया। भारतीय ताजिर मुकेश अंबानी ट्रंप से मिलने कतर पहुंच गए। साबित हुआ कि ट्रंप ने जो कहा सच कहा। गोदी मीडिया की बड़कें और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातें हवा हो गईं, जबकि कांग्रेस वाले पहले ही मोदी की खिंचाई कर रहे हैं कि क्या अब सीज फायर की खबर हमें वॉशिंगटन से सुननी पड़ेगी। और बदनाम जमाना गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी की ट्रंप पर तनकीद भी ड्रामा निकली। तो बात यह है कि न सिर्फ भारत सीज फायर की दरख्वास्त लेकर भागा भागा वॉशिंगटन पहुंचा, बल्कि अब अच्छे बच्चों की तरह ट्रंप के कहने पर जंग का नहीं बल्कि सिर्फ तिजारत का सोचेगा। मुकेश अंबानी की कतर में ट्रंप से मुलाकात इस बात का खुला सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दुनिया में भारत की जगह साई हुई। अब भारतीय आवाम को अपनी फौज और हुकूमत के बयानात पर यकीन नहीं आ रहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स न सिर्फ अपनी हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, बल्कि हुकूमत से सच बोलने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तरफ राफेल फेल हुए, दूसरी जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इंटेलिजेंस भी नाकाम हो गई। भारतीय मीडिया और हुकूमत ने झूठ का बयानिया बेचा, लेकिन भारतीय यूट्यूबर्स ने भारतीय बेबसी का रोना रोया। इसका जिक्र थोड़ा आगे करेंगे। पहले भारतीय वजीर खारजा के कुछ बयान देख लीजिए। भारतीय यूट्यूबर ने जीत के दावों का पोस्टमार्टम किया और अपनी ही हुकूमत के लिए बार बार शर्म, शर्मिंदगी और निदामत के अल्फाज इस्तेमाल किए। भारतीय तज्जियाकार भी मोदी की नाक़िस खारजा पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, अपनी ही हुकूमत को नाअहल करार दे रहे हैं। भारतीय अवाम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम को फिल्मी बयानिए के बजाय हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में वैक्सीन और अद्वियात की मकामी सतह पर तैयारी का दायरा वसी किया जाएगा। उन्होंने कराची में यूनिसेफ, WHO इंडस्ट्री कंसल्टेशन बनाए वैक्सीनेशन और फार्मास्यूटिकल्स की मकामी पैदावार की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। मुस्तफ़ा कमाल ने वैक्सीन और अद्वियात की मकामी तैयारी को वुसअत देने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म का इआदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने यूनिसेफ के नुमाइंदा अब्दुल्ला फाजिल और WHO की नुमाइंदा का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों इदारों ने पाकिस्तान में सेहत की देखभाल में बेहतरीन किरदार अदा किया है। हमारे पास हुनर, सलाहियत, वसाइल मौजूद हैं। अब मकामी तौर पर अद्वियात और वैक्सीन तैयार करने की फौरी ज़रूरत है जो हमारे लोगों को दरकार हैं।
के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।